नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। राजनीति जब दो दलों के बीच की होती है तो वो खुलकर दिखाई देती है, जब दो नेता या दो दल एक दूसरे के ऊपर खुलकर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अमूमन जो पर्दे पर राजनीति दिखती है वो यही होती है, लेकिन जो राजनीति पर्दे के पीछे होती है वो दिखती नहीं है। वो चुनिंदा लोगों को पता होती है, लेकिन वो सबसे खतरनाक राजनीति होती है। वो राजनीति तय करती है राजनेता का भविष्य और चुनाव का परिणाम। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी में गुटबाजी हो गई है, और गुटबाजी भी कोई छोटे मोटे नेताओं में नहीं, दो बड़ी नेत्रियों में हुई है। जी हाँ, खबर मछली शहर की है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए साथियों, और फिर मैं बताता हूं आपको खबर क्या है। आप लोग जानते हैं कि मछली शहर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रिया सरोज, जो कि तूफानी सरोज की बेटी हैं, वो सांसद हैं। बहुत कम उम्र में सांसद बनी है। लगभग लगभग मान के चलिए आप 27-28 साल की उम्र में प्रिया सरोज जो हैं वो सांसद बनी है। कारण जो पिता तूफानी सरोज है उनकी वजह से टिकट का मिलना। पिता तूफानी सरोज भी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, और बेटी जो है वो मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद है। प्रिया सरोज के साथ साथ एक नाम और आता है मछली शहर से ही। जी हाँ, जौनपुर जिले के मछली शहर से एक और बहुत बड़ा नाम है, जो कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बार बार गूंजता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रागिनी सोनकर की, जो कि मछली शहर विधानसभा से विधायक हैं समाजवादी पार्टी की। अब दोनों महिला नेत्री हैं। दोनों जो हैं वो अपने क्षेत्र में और जमीन पर उस तरीके से दिखाई देती हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि रागिनी सोनकर और प्रिया सरोज के बीच गुटबाजी होती दिखाई दे रही है। जौनपुर की जो समाजवादी पार्टी है वो दो गुटों में बंटती हुई दिखाई दे रही है। एक गुट जो है वो रागिनी सोनकर के साथ खड़ा है, तो एक गुट जो है वो प्रिया सरोज और उनके पिता तूफानी सरोज के साथ खड़ा है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हैं। सोशल मीडिया पर कुछ जो लोग हैं वो कुछ चीज़ें लिख रहे हैं और क्या कुछ बता रहे हैं। कुछ लोगों का दावा यह है कि तूफानी सरोज के कारण प्रिया सरोज को मछली शहर कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा से टिकट मिल गया और वो चुनाव जीत गई, जबकि वहां पर मेहनत लंबे समय से रागिनी सोनकर कर रही थी। ये टिकट रागिनी सोनकर को मिलना चाहिए था, लेकिन अगर टिकट रागिनी सोनकर को मिल जाता तो तूफानी सरोज जो है वो विरोध कर देते। तो मैं आपको एक पोस्ट है वो पढ़ के सुनाता हूँ, आप उसको अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अभिषेक यादव नाम के एक व्यक्ति हैं, लिखते हैं कि सपा की जौनपुर जिले में मछली शहर से चर्चित विधायिका रागिनी सोनकर जी के साथ जो हो रहा है शायद ही कोई बर्दाश्त कर सकता है। जौनपुर का एक बड़ा नेता जो खुद विधायक है अपनी बेटी को सांसद बनवा दिया, जबकि उनकी बेटी चुनाव से पहले एक दिन भी मछली शहर क्षेत्र में नहीं दिखी थी। वही बड़े नेता रागिनी सोनकर जी को किनारे करने में लगे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में मछली शहर से असली टिकट का दावेदार रागिनी सोनकर जी थी, लेकिन अब क्या करे, रागिनी सोनकर जी बेचारे लोगों के बीच गई और अपने समाज को पार्टी से जोड़ा, फिर भी इनको पार्टी का टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि रागिनी सोनकर जी के पिता विधायक नहीं है। हालांकि ये फैक्ट गलत है। रागिनी सोनकर के पिता कैलाश नाथ सोनकर जो हैं वो 2017 से 22 के बीच में भारतीय सोहेलदेव समाज पार्टी से विधायक रह चुके हैं। इतना कुछ होने के बाद भी रागिनी सोनकर जी शांत रही। पूरे तन मन धन से पार्टी के लिए मछली शहर से मैं वोट मांगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर मछली शहर लोकसभा का टिकट रागिनी सोनकर जी को मिला होता तो बड़े नेताजी पार्टी में विरोध में खड़े हो गए होते। यानी कि तूफानी सरोज, अगर रागिनी सोनकर को टिकट मिल गया होता तो तूफानी सरोज जो हैं वो रागिनी सोनकर के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए होते। अगर प्रिया सरोज को टिकट ना देकर रागिनी सोनकर को टिकट दे दिया होता समाजवादी पार्टी ने। वो बड़े नेता हैं जो स्वार्थी हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना हित दिखता है। उनको ना पार्टी के हित से मतलब है और ना ही समाज के। आज भी रागिनी सोनकर जी अपने क्षेत्र में लगातार लगी हुई हैं। जितना सक्रिय रागिनी सोनकर जी शायद है कोई और ही होगा। जी हाँ, ये एक पोस्ट लिखी गई सोशल मीडिया पर, अच्छी खासी ये पोस्ट चली है, इस पर कमेंट भी लोग कर रहे हैं, तमाम चीजें सामने आ रही हैं। दोनों ओर से समर्थक और विरोधी वर्ग आके बातें लिख रहे हैं। रागिनी सोनकर के पिता कैलाश नाथ सोनकर
वो एक विधायक रह चुके हैं और भारतीय सोहेलदेव समाज पार्टी से। मैं आपको बता दूं, रागिनी सोनकर एक डॉक्टर हैं, मछली शहर में ही रहती हैं, वहीं पे प्रैक्टिस करती हैं और लगातार हम उनको उनके भाषण और विधानसभा में उनकी चर्चा जो है हम लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से वो मुद्दों को उठाती हैं। और रागिनी सोनकर को लेकर उत्तर प्रदेश का जो सोनकर समाज है वो कहीं ना कहीं उनको अपनी नेता मानता है। सोनकर समाज शेड्यूल कास्ट समाज से आती है रागिनी सोनकर, और वो अपने समाज को पार्टी से जोड़कर रखती हैं, ऐसा दावा किया गया। इसमें कहा गया कि रागिनी सोनकर ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मछली शहर कंस्टिट्यूंसी में खूब दबाकर मेहनत की, खूब वो लोगों से मिली, उन्होंने जनाधार बढ़ाया, अपने लोगों को पार्टी में शामिल कराया, लेकिन टिकट जो है वो प्रिया सरोज को दे दिया गया उनके पिता तूफानी सरोज के कारण। अब तूफानी सरोज ही बड़े नेता हैं, वो 3 बार के विधायक हैं, वो भी जो सरोज कम्युनिटी है, पासी कम्युनिटी जो है, उसमें बड़ा जनाधार रखते हैं और ये सीट भी रिजर्व है, दोनों रिजर्व है, विधानसभा भी और लोकसभा भी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी तूफानी सरोज का विरोध नहीं कर सकती थी, क्योंकि तूफानी सरोज देखा जाए तो रागिनी सोनकर से ज्यादा सीनियर है, और अगर उनकी बेटी को टिकट ना मिलता तो फिर तूफानी सरोज विरोध कर देते, ऐसा लोग लिख रहे हैं। प्रिया सरोज के बारे में लोग लिखते हैं, जिनकी हाल ही में रिंकू सिंह जो कि मशहूर क्रिकेटर हैं उनसे सगाई हुई है, और कहते हैं कि प्रिया सरोज क्षेत्र में दिखाई ही नहीं दी, वो क्षेत्र में आई ही नहीं, उन्होंने क्षेत्र में मेहनत ही नहीं की। जाहिर सी बात है कि प्रिया सरोज को उनके पिता के बिहाफ पर टिकट मिला है, और जब उनको अपने पिता के बिहाफ पर टिकट मिला है तो वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत पर राजनीति करने आई है, उनको अपने पिता की राजनीतिक विरासत का लाभ मिला है। अब बात ये सामने आ रही है, कुछ आरोप ये लगाया गया है कि तूफानी सरोज जो हैं वो रागिनी सोनकर की पॉलिटिक्स को खत्म कर देना चाहते हैं। रागिनी सोनकर की पॉलिटिक्स, डॉक्टर रागिनी सोनकर की पॉलिटिक्स को मछली शहर से खत्म कर देना चाहते हैं। अब ये बहुत बड़ा दावा जो है वो इस व्यक्ति ने किया है कि रागिनी सोनकर की पॉलिटिक्स को खत्म कर देना चाहते हैं तूफानी सरोज। अब ये जो जिलों के भीतर जो पॉलिटिक्स होती है, जो गुटबाजी होती है, वो खुलकर सामने नहीं आती, वो लोग खुलकर एक दूसरे पर बयानबाजी नहीं करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बचते हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ दिनों पहले जब प्रिया सरोज की शादी थी तो उसमें पूरे प्रदेश से लोग पहुंचे थे, लेकिन रागिनी सोनकर जो वहीं मछली शहर से विधायक हैं वो प्रिया सरोज की सगाई में और रिंकू सिंह की सगाई में नहीं पहुंची थी। उस समय भी ये खबरें सामने आई थी कि आखिरकार रागिनी सोनकर जो है वो सगाई में क्यों नहीं पहुंची, क्या वो खुद नहीं पहुंची, क्या उनको बुलाया नहीं गया। दोनों एक ही पार्टी की नेत्री हैं, एक ही क्षेत्र से आती हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं, तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि वो सगाई में क्यों नहीं पहुंचे। और उसके बाद भी कायस्क लगे थे कि दोनों गुटों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। अब देखना यह है कि जो गुटबाजी समाजवादी पार्टी में चल रही है, रागिनी सोनकर, प्रिया सरोज, तूफानी सरोज वाली, इसको लेकर 27 के चुनाव में क्या होता है। क्या 27 के चुनाव में रागिनी सोनकर बगावत करती हैं? क्या 27 के चुनाव में प्रिया सरोज बगावत करेंगे, यानी तूफानी सरोज बगावत करेंगे? ये देखने वाली बात है, और जब बगावत होगी तो फिर क्या होगा। हालांकि गुटबाजी के आरोप तो अब लगने लगे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें लिखकर जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।